हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी परमात्मा की दुआ से बहुत बढ़िया होंगे। तो इस सेंटेंस को मैं क्या इंग्लिश में कहूँगा? आई होप यू ऑल विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल है, ये हम सभी जानते हैं। आप अगर इसे बोल सकते हैं इम्प्रेसिवली तो आप आसानी से लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और आज आप के इम्प्रेशन को और ज़्यादा असरदार बनाने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ 10 डेली यूज़ के फ़नी बट इम्प्रेसिव सेंटेंसेस। तो बने रहिए अगले 10 मिनटों तक मेरे साथ, और वादा है आपकी इंग्लिश को आज मैं थोड़ा सा और सुधारूंगा। ओके, सो हेयर वी गो। पहला सेंटेंस, आई नो यू ईच इंच, यानी कि जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आई नो यू इनसाइड आउट। अब अक्सर होता है ना कि हम पापा के सामने जाकर बात करते हैं और पापा हमको पलट के जवाब देते हैं, अरे मैं तेरे को रग रग से जानता हूँ, तेरी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तू कहाँ से आ गया। यानी कि मैं आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, इसको हम कहेंगे आई नो यू ईच इंच। ठीक है, इंग्लिश जैसे कि मैंने कहा सेंस पे चलती है, ये मतलब के ऊपर नहीं चलती। यानी कि आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, नो यू ईच इंच हम कहेंगे, या हम कहेंगे इनसाइड आउट। जैसे कि इनसाइड आउट कर दिया जाता है ना, कि अंदर की चीज़ को बाहर कर दिया जाता है। तो मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या है, डैडी ने कहा। राइट, अगला सेंटेंस, पिग्स माइट फ्लाई। अब क्या हुआ कि हमने कोई ना कोई ऐसी बात बताई पापा को, और पापा को बिल्कुल भी उस बात पे यकीन नहीं हुआ। राइट, क्योंकि पापा तो हमारी रग रग से वाकिफ़ हैं ही। अब उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद कहा कि बेटा, मेरे को लगता नहीं कि तू 2 दिन के अंदर ये सारा अपना कोर्स पूरा कर लेगा और तू बहुत अच्छा नंबर लेके आएगा। यानी कि उन्होंने कहा पिग्स माइट फ्लाई। पिग्स माइट फ्लाई यानी कि ऐसा भी होता है कभी? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सरासर नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, ये सरासर नामुमकिन है, यानी कि हम क्या कहेंगे, पिग्स माइट फ्लाई। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस, सो यू आर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। तो क्या होता है, इसी बात पे यकीन करने के लिए मेरा छोटा भाई भी आया था। मेरा छोटा भाई कहता है कि नहीं नहीं पापा, ये करके दिखाएगा, इसने किया है, ये बहुत ही एक्सपर्ट बन गया, ये सुधर गया है। तो पापा ने कहा यू आर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। अब यानी कि पापा ने छोटे भाई को भी मेरे साथ घड़ीस लिया और कहा कि तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। यानी कि वो क्या कहेंगे, यू आर चिप्स ऑफ सेम ब्लॉक। आगे चलते हैं, ठीक है। पर छोटा तो बिल्कुल रुक नहीं रहा और लगातार लगा हुआ है पापा को इम्प्रेस करने के लिए। तो पापा ने सीधा पलट के जवाब दिया, वो तो पागल हो गया है क्या? यानी कि क्या कहेंगे पापा, आर यू नट्स, या आर यू आउट ऑफ योर माइंड, और आर यू मैड, सिंपल शब्दों में, यानी कि पागल हो गया है क्या तू। ओके, तो अगला सेंटेंस होगा डोंट टेक इट लिटरली। अब जैसे कि इस कंडीशन के अंदर पापा कह सकते हैं आई डोंट टेक यू लिटरली, यानी कि मैं तुमको कभी भी सीरियसली नहीं लेता, तुम हो ही ऐसे, तुम्हारी किसी भी बात में दम नहीं होता। सो फादर विल से आई डोंट टेक यू लिटरली। ओके, सो आई डोंट टेक यू लिटरली, मुझे पता है तुम कैसे हो, तुम कब सीरियस होते हो, तो मुझे तुम्हारी बात में दम नहीं लग रहा। सो पापा ने कहा आई डोंट टेक यू लिटरली। ओके, तो पापा ने तो मुझे सीरियसली लिया नहीं, पर मेरा अंदर का स्वाभिमान जाग गया और मैंने कहा पापा, हर इंसान का दिन आता है, कोई बात नहीं, आप भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं आपको बताऊँगा हर इंसान का दिन आता है और मेरा दिन भी आएगा। तो मेरा दिन भी आएगा, इसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। राइट, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। अब फिर दोबारा मैं एक बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, इंग्लिश को मतलब पे मत लीजिए। देखिए, अब हम हिंदी पंजाबी में कहते हैं कि हर इंसान का दिन आता है। राइट, अब यहाँ पर इंसान से बात की जा रही है, पर इंग्लिश के सेंटेंस में डॉग से बात की जा रही है। ठीक है, डॉग शब्द इस्तेमाल करके बात की जा रही है। सो बी केयरफुल, इंग्लिश हमेशा सेंस पर चलती है। राइट, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट्स देयर टू लाफ। अब मैंने जब इतनी सी बात कही तो फादर साहब हंसने शुरू हो गए। मैंने कहा पापा, इसमें हंसने वाली क्या बात है। राइट, सो व्हाट्स देयर टू लाफ, ये एक बहुत ही हैंडी सेंटेंस है। आप लाफ को हटाकर यहाँ पर कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू शाई,
ठीक है। सो व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू शाय, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू फील सॉरी, इसमें माफ़ी मांगने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू गेट नर्वस, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है। एंड व्हाट्स देयर टू बी सीरियस, इसमें सीरियस होने वाली क्या बात है। सो सिमिलरली व्हाट्स देयर टू बी एंग्री, व्हाट्स देयर टू बी नर्वस। ओके, तो अब पापा तो एक्चुअली बात मान नहीं रहे हैं, ठीक है। पापा को तो हम मना के रह गए, अब ऊपर से पापा ने एक और बात कही, भाई उड़ती उड़ती खबर आई है कि तू तो पढ़ाई में बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाला, तेरा तो ध्यान ही कहीं हो रहा है, राइट। अब हाउ टू से फ्रेंड्स, उड़ती उड़ती खबर आई है, उड़ती उड़ती खबर आई है को हम कहेंगे अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, राइट। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, फादर साहब कहेंगे, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है बर्डी टोल्ड मी, राइट। आगे चलते हैं। सो फाइनली अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि पापा तो मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है, और छोटा ब्रदर है कि वो पूरी सपोर्ट कर रहा है। अब उसने कहा ब्रदर आई विल नॉट लीव यू इन लर्च, यानी कि मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, हम पापा को मना के ही रहेंगे, राइट। सो आई विल नॉट लीव यू इन लर्च, यानी कि मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बीच मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। और इसको दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है आई विल नॉट लीव यू इन हॉट वाटर, और इन सिंपल वर्ड्स आई विल नॉट लीव यू इन डिफ़िकल्टी। और भाई की इतनी आवाज़ सुन के, इतनी सी बात सुनकर दिल पिघल गया, और सच्ची जैसे कि उसने वो शब्द कह दिए हों कि मेरा दिल लग गया वहाँ पर, मेरा मूड अच्छा हो गया, और मैंने भाई को कहा यू मेड माई डे, यू मेड माई डे, यानी कि तूने तो मेरा दिन ही बना दिया। पूरा दिन मेरा बहुत ही उदास जा रहा था, बहुत ही बोर जा रहा था, और मैं सोच सोच के परेशान हो रहा था कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे पापा को बनाऊंगा, पर तूने तो मेरा दिन ही बना दिया। सो फ्रेंड्स, यू मेड माई डे, यानी कि जब हमारी लाइफ में कभी कभार दिन बहुत उदास जा रहा होता है और अचानक कुछ ऐसा होता है कि पूरा दिन का मूड ही चेंज हो जाता है और दिन बहुत बढ़िया बन जाता है, राइट। सो आई होप दीज ऑल सेंटेंसेज आर अंडरस्टूड। मैंने आपको 10 सेंटेंसेज दिए, और वीडियो को ख़त्म करने से पहले फ्रेंड्स, आई हैव वन मोर चैनल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आईएलटीएस एंड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आईएलटीएस। इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड टू रीडिंग्स, राइटिंग्स, लिसनिंग, स्पीकिंग्स मैं डालता रहता हूँ, और अपने 15 साल का एक्सपीरियंस मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे।